ये कक्षा 6, 7, 8 हमारा पर्यावरण का पहला पाठ संख्या 1 पर्यावरण को जाने। तो पर्यावरण को जाने, पर्यावरण जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, पर्या प्लस वर्ण। परि अथवा आवरण 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरा। हमारे चारों ओर जो भी दिखाई देता है जैसे हवा है, पानी, मिट्टी, धूप, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य व अन्य वस्तुएं सभी पर्यावरण का हिस्सा हैं। ये सभी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं पर्यावरण की आवश्यकता एवं महत्व। पर्यावरण से ही पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों का अस्तित्व है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हमें पर्यावरण की हवा से मिलती है। इसी प्रकार जल भी समस्त जीवधारियों के लिए आवश्यक है। यहाँ तक कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं अर्थात भोजन, कपड़ा और मकान की पूर्ति भी हमारा पर्यावरण ही करता है। अन्य जीवों को भी भोजन और आवास पर्यावरण से ही मिलता है। पर्यावरण के प्रकार, पर्यावरण के 2 प्रकार हैं जिसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं पर्यावरण को। पहला है प्राकृतिक भौतिक पर्यावरण और दूसरा है मानवीय सामाजिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण, इसके अंतर्गत पर्यावरण का वह हिस्सा आता है जो प्रकृति हमें प्रदान करती है, जैसे हवा है, मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, सूर्य, नदी, पहाड़ आदि। इनको हम स्वयं नहीं बना सकते। प्राकृतिक पर्यावरण को हम पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है जैविक पर्यावरण, दूसरा है अजैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण, इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य तथा पेड़ पौधे आते हैं। अजैविक पर्यावरण ये स्थल, जल और वायु से मिलकर बना है। इसमें निम्न 3 रूप हैं। सबसे पहला है स्थल मंडल। पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को हम स्थल मंडल तथा भूमंडल कहते हैं। इससे अंतर्गत पर्वत, पठार, रेगिस्तान, मैदान सभी आते हैं। जलमंडल, पृथ्वी की जल वाले सभी भागों को सम्मिलित रूप में हम जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। इसके अंतर्गत महासागर है, सागर, नदी, तालाब, झीलें, नहर, नाले आदि आते हैं। और तीसरा है वायुमंडल। वायुमंडल जो है वो पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली वायुमंडल का निर्माण करती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि गैसें पाई जाती हैं। मानवीय सामाजिक पर्यावरण, ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, जैसे मकान, सड़क, बाजार, गांव, शहर, रेल, मोटर, वायुयान आदि हमारे सामाजिक पर्यावरण का भाग है। सामाजिक पर्यावरण का निर्माण हम प्राकृतिक पर्यावरण की सहायता से करते हैं। घर, परिवार, गाँव, शहर, पंचायत, बाजार, डाकखाना, विद्यालय, अस्पताल, कल कारखाने आदि संस्थाएं जो है सामाजिक पर्यावरण के अंग हैं। यहाँ पे एक ग्राफ है, ग्राफ में दर्शाया गया है। आप ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं। इस प्रकार हम त्योहारों, परंपराओं, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों का पालन समाज में रहकर ही करते हैं। मेला है, उत्सव है, नृत्य कला एवं संगीत संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन भी समाज में ही होता है। इनसे मिलकर हमारा सामाजिक पर्यावरण बनता है। अब हम बात करते हैं जीव जंतुओं की पारस्परिक निर्भरता। हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रचना जैविक एवं अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई है। इसमें दोनों घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये दोनों घटक एक दूसरे के पूरक हैं। हरे पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये स्वपोषी कहलाते हैं। सभी जीव जंतु भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर हैं। पौधे से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीव शाकाहारी कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप हम हिरन, खरगोश, गाय, टिड्डा आदि इस प्रकार के कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो शाकाहारी जंतुओं को अपने आहार के रूप में लेते हैं। इन्हें हम मांसाहारी जंतु कहते हैं, जैसे शेर, बाघ, भेड़िया आदि। मांसाहारी जंतु विभिन्न प्रकार के जीवों जैसे मेंढक, मछली, हिरन, सांप आदि को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। अंत में सभी जंतु का अवशेष फिर से मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण का ये चक्र निरंतर चलता रहता है।